प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नाम के एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसनियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया। सीता माता की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और स्वयं मूर्वक पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात माता सीता की खोज में हनुमान जी आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति से पूछा कि तुम कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु जी के अवतार दशरथ नंदन राम जी, माता सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडकमन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी माता सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि माता सीता जी कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे भी मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। माता सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुंदर है और समुंदर के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे माता सीता जी बैठी हुई है। रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत परम कर्मशाली है, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ, जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुंदर को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया था। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुंदर को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि
महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बने थे।